नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी का ऑफिशियल पेपर, कौन सा ऑफिशियल पेपर, सीबीटी फर्स्ट रहेगा और जो कि 4 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ये हम आपको पूरा डिस्कस कराएंगे और जीके जीएस इसकी करवाएंगे। जो 40 को प्रश्न है जीके जीएस के, इसमें से करवाएंगे। आप लोग सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखें, आप लोग जरूर इसमें अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके कितने स्कोर बनते हैं। साथ ही जो जीएस जीके का हमारा प्रश्न रहेगा, क्योंकि 2021 का, तो 2021 की जीके उसमें रहेगी, तो हम उसको अपडेट करके 2024 की साथ में ही आपको जीके बताते चलेंगे, जिससे क्या है आपकी तैयारी जो है बेहतर हो पाएगी। जैसे मैं आपको एक प्रश्न का क्या देता हूँ, डेमो देता हूँ, उस प्रकार हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे इसमें था कि नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देशों की सदस्यता है, इस वैसे प्रश्न है। तो इसमें तो हमने पहले बताया आपको 2020 में कितनी थी, फिर इसके बाद 2024 में बताया कि अब कितनी हो गई है, इसके अध्यक्ष कौन है। इस तरह हम आपको पूरा जो है जीके जीएस इसमें कवर करवाएंगे, 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे साथ। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है। जो टैली में जब लेजर बनाया जाता है, अगर उसको हटाना है, उसको डिलीट करना है, तो उसका कमांड क्या है। तो उसका कमांड क्या है, Alt+D, यानी कि अल्ट के साथ आप डी जो है प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो एक हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस पर था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम जो 1951 से 1956 से तक चली थी, ठीक है, तो उसका जो प्रथम लक्ष्य क्या था, इनके मुख्य लक्ष्य क्या था, तो उसका मुख्य लक्ष्य था कृषि। और जो सेकेंड वाली पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो उसका मुख्य लक्ष्य था औद्योगिकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखिए, हम थोड़ा सा विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली थी, राज्य के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुजारी लाल नंदा थे, उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य था कृषि का विकास तथा और इसके उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। ठीक है। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, भारत में कुछ कितनी पंचवर्षीय योजना हुई, 12 पंचवर्षीय योजना हुई। उनका उद्देश्य क्या था, ये जरूर है, और ईयर आप लोग याद रख लीजिएगा। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक शुरू की गई थी, और इसका जो मेन मोटो था, उसका मतलब था कृषि को प्राथमिकता देना। ठीक है। इसके बाद आती है सेकंड पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो 1956 से 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61, 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही थी। इसमें था उद्योग के क्षेत्र को बढ़ावा देना। तीसरा हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966, तो इसमें क्या था, स्व रिलायंस। ठीक है। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए, अब 69 से क्या, 66 से अब 3 साल के यहाँ पे गैप है। तो पूछा जाता है कि प्रथम गैप कब आया था, तो प्रथम गैप तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। ठीक है, 1969 से 1974 तक। ठीक है। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है, 1974 से 1979 तक। गरीबी को हटाना तथा आत्मनिर्भर बनाने बहुत जरूरी है। गरीबी को हटाना किसमें था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, 1980 से और 1985 तक। ठीक, 1980 से 1985 तक। ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 85 से 90, ठीक, 1985 से 1990 तक। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण। पूछा जाता है जनसंख्या का नियंत्रण कौन सी पंचवर्षीय योजना का विषय था, तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना का विषय था। 1992 से 1997 तक इसका था। ठीक है। इसके बाद आता है नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी। ठीक है। इसके बाद आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 तक थी। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। 2017 के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। ठीक है। इतना जो है आपको विशेष रूप से याद रख के चलना है। ठीक है। अगला है नवकलेरा 12, जो नवकले 12 उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। मित्रों, कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। एक हमारे यहाँ से 77 हो जाएगा। अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा रुचि अपनी दिखानी है और विशेषकर याद रख कर चलना है। देखिए क्या है, जो नवकलेरा
उत्सव उड़ीसा राज्य से जुड़ा हुआ है। यह उत्सव जगन्नाथ मंदिर पुरी में मनाया जाता है। इस उत्सव को नवाक ले 12 उत्सव भी कहा जाता है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, बालभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की नई मूर्तियों के रूप में स्वागत किया। तो इस उत्सव का मतलब है कि जो मंदिर में जो मूर्तियां हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, सुदर्शन, इनकी मूर्तियों को क्या बदला जाता है, और जो पुरानी जो मूर्तियां होती हैं उनको क्या है समुद्र में प्रवाहित या फिर अपनी विधि पूर्वक उनको किया जाता है। तो नई मूर्तियां रखने को इस त्यौहार को मनाया जाता है उड़ीसा से। और इस किस मंदिर से जुड़ा है, तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा है। और महीना बहुत पूछा जाता है, किस महीने में, तो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। अगला है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो भारत था किस वर्ष पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, तो भारत ने सन 1900 में भाग लिया था। अब देखिए, तो जीके का प्रश्न है, क्या है, जीके का प्रश्न है कि कब भाग लिया था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ भाग लिया था, तो 1900 में पेरिस ओलंपिक में जब हिस्सा हुआ था, वहाँ हुआ था। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। तो पेरिस की राजधानी क्या है, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो पेरिस फ्रांस से ही क्या किया था, वहाँ पहली बार हिस्सा लिया था। अगला है, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विश्राम अवस्था के द्रव्यों के गुणों से संबंधित है, तो कौन सी है, तो द्रव्य स्थिति विज्ञान। तो एक है से हमारा एकदम से उत्तर हो। अगला है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि भारतीय संविधान जब बन के तैयार हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ, ठीक है, 24-26 इस मतलब लागू हुआ था, बन के तैयार हो गया था, लागू हो गया था। तो पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, तो पहला जो संविधान संशोधन है उसके कब किया गया था, तो ये 1951 में किया गया था। जो पहला संविधान संशोधन है 1951 में किया गया था। अब आप लोगों के मन में बात आ रही हो कि कौन क्या क्या उसमें संशोधन किया गया था, तो वही बात मैं आपको जितना इस पेज में बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसको पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। एक प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा बनता है, याद करिएगा, ठीक है। इसे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा माना जाना जाता है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, इस संशोधन के जरिए संविधान के मौलिक अधिकारों में कई बदलाव किए गए। इन बदलावों की बातें निम्नलिखित शामिल है। तो कौन कौन सी बातें हैं, ये आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी और पर प्रतिबंधों को बढ़ाया गया, इसमें एक संशोधन किया गया। मजदूरी उन्मूलन कानूनों को वैध बनाया गया। अगला है, अनुच्छेद 15 में भेदभाव से जुड़ी चुनौतियों को निपटने के लिए प्रावधान जोड़े गए। अगला है, अनुच्छेद 31A 31B जोड़े गए। भूमि सुधार से संबंधित कुछ चीज़ें थी वो जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संपत्ति के अधिकार में भी थोड़ा सा क्या किया, संशोधन किया गया। इसके बाद जो संपत्ति के अधिकार को हटा ही दिया गया था, कहाँ से, मौलिक अधिकार से। अगला है, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना है, तो पीएच मान होता है मानव शरीर का कितना है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 7.535 से 7.45। तो हमारा 3 यहाँ से उत्तर होगा। अब देखिए, ये पीएच स्केल है, क्या है, ये पीएच स्केल है। अब इसमें आपको देखना है, देखिए पीएच स्केल में कुल 14 तक गिनती होती है, कितनी, 14 गिनती होती है, ठीक है। जो 7 होता है हमारा, 7 जो क्या होता है, नेचुरल होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है 7, ठीक है। तो अगर 7 के पहले यानी कि अगर 6 है, 4 5 है, 4 3 2 0 1 ये है तो एसिटिक है। और 7 के आगे 8 है, 9 है, 10 11 12 13 14, तो ये क्या है, एल्कोहलिक है। तो ठीक है, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो हिंदुस्तान जिसे HRS कहा जाता है, ठीक है, इसकी स्थापना HRE कहा जाता है, कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कब हुई थी, 1924 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है, तो नवंबर 2020 की बात कर रहा है। अब मैं आपको 2024 की बात बताऊंगा, ठीक है, 2024 में पूरा आपको बताऊंगा। पहले हम 2020 का पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 2020 में विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस समय उसके महानिदेशक अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो 2020 नवंबर 2020 के अनुसार जो विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश थे, तो उस समय जो सदस्य देश थे हमारे 164 थे। कितने, 164 थे, याद रखिएगा। 3 यहाँ से उत्तर होगा। अब आता है विश्व व्यापार संगठन। अब ये WTO है क्या, देखिए हर देश अपना अपना
जो ज़्यादा चीज़ें होती है उसको निर्यात करता है, और जो बाहर से चीज़ें क्या करता है, आयात करता है। ठीक है, तो ये करता है। उस पर एक प्रतिबंध लगाने के लिए एक संस्था, जैसे कहा था विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। बहुत जरूरी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में WTO के अध्यक्ष कौन है? ओंकाजी इवेला है। ठीक है, ओंकाजी इवेला, ये दोबारा बनाई गई हैं, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो WTO का भारत सदस्य कब बना था, यानी कि विश्व व्यापार संगठन में भारत कब शामिल हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को शामिल हुआ था। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी उसी समय भारत क्या हो गया था? शामिल हो गया था। इतना है आपको, इतनी चीज़ें यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगी। अगला है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ? तारापुर में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। अगला है, देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर में हुई थी। यह भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। इसकी स्थापना साल 1969 में हुई थी। तो स्थापना भी मैंने आपको बता दिया 1969, कहाँ? महाराष्ट्र के तारपुर में। अगला है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? जो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है तमस, ये किसने? ये भीषम साहनी ने लिखा था, याद रखिएगा। अगला है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? देखिए, साइमन कमीशन बनकर तैयार हुआ था 1927 में। भारत कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, इसी के विरोध करते हुए जो हमारे लाला लाजपत राय जी थे वो शहीद हो गए थे। ठीक है, उन पे क्या, सर पे लाठी लग गई थी, तो वहाँ से शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 1928। तो भारत, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। अगला है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो क्या है? सीमेंट। सीमेंट में जो है, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर होता है, उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे गुड़ बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसको उपयोग किया जाता है? गन्ने का। ठीक है, उसी प्रकार। अगला है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को द्वारा विकसित किया गया था। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, जेम्स गोल्डस्टीन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये क्या है? ऑफिशियल पेपर है, PYQ है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? इसका ये अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अब देखिए, सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सांची स्तूप को भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। अगला है, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में पर फहराया गया था। तो 1906 में कहाँ पर फहराया गया था? तो 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, पुष्प में स्त्री केसर है। तो पुष्प में जो स्त्री केसर क्या है उसको बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक मादा जनन अंग है स्त्री केसर। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम लगाना भूल गया, वरना आपको मैं डायग्राम से बेहतर चीजें समझा देता। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों के प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है, वो कहलाते हैं। तो क्या अमीर कहलाते हैं? क्या अमीर कहलाते हैं? अमीर देश कहलाते हैं। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, इनसैट 1B चालू किया गया था। तो इनसैट 1B किसके द्वारा चालू किया गया था, यानी कि कब चालू किया गया था और किसके द्वारा? तो ये 1983 में चालू किया गया था। अब ये इनसैट 1B है क्या, ये भी समझ लीजिए। देखिए, यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, जिसे इसका फुल फॉर्म है इनसैट, श्रृंखला का पहला परिचालन उपग्रह था। इसे 1983 में USA के स्पेस शटल द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसका निर्माण फोर्ट एयरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि द्वारा किया गया था। ठीक है, इनसैट फर्स्ट बी को 30 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया था। अगला है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था? जो पोखरण यानी कि राजस्थान में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कूट नाम क्या था? तो उसका कूट नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था उसका? कूटवाक। तो उसका कूटवाक था ऑपरेशन शक्ति। याद रखें, 4 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने देखे होगे परमाणु फिल्म, उसमें जिसमें जॉन अब्राहम रहते हैं, तो उसमें आपको ये जो बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की गई है। देखिए, परमाणु पोखरण परमाणु
परीक्षण 2 के बारे में। क्या क्या है? इस परीक्षण में 5 परमाणु बमों का विस्फोट किया गया था। कितने? 5। इनमें से पहला बम संलयन बम था, बाकी 4 विखंडन बम थे। ठीक है। इन 5 बमों में से शक्ति फर्स्ट, शक्ति सेकंड, शक्ति थर्ड, शक्ति 4, शक्ति 5 नाम दिए गए थे। तो 5 थे, 5 के नाम के आगे शक्ति और 1 2 3 4 5 नाम दिए गए थे। इन प्रशिक्षणों का नेतृत्व भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और DRDO ने किया था। ठीक है। अगला है, इन परीक्षणों के बाद पाकिस्तान ने भी 28 और 30 मई 1998 को चगाई फर्स्ट और चगाई सेकंड के नाम से क्या किया था? अपने परमाणु परीक्षण किए थे। भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण है कि कब हुआ था परीक्षण? तो परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुआ था, जिसका कोड क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा जिसका कोड नाम था। अगला है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप से एकत्र किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? तो उसको रूप क्या है? बाइनरी में किया जाता है 0101। ठीक है। कंप्यूटर जो हमारी 0101 की भाषा जानता है। अगला है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 2016 में शुरू किए गए थे, याद रखिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद के कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो कितने हैं? इसका सही उत्तर होगा अपना सामने दूसरा 10। यानी कि देखिए टोटल होते हैं 15, उसमें से 10 जो होते हैं अस्थायी होते हैं और जो 5 होते हैं स्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं? देखिए जो स्थायी ही हैं, देखिए जैसे परमानेंट चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि USA। ठीक है। तो ये जो 5 क्या स्थायी हैं और जो 10 अस्थायी हैं इनका चुनाव होता रहता है, याद रखिएगा। अगला है, धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो धातुओं को जो पतले तार में खींचे जाने की क्षमता तन्यता कहलाती है, याद रखिएगा। अगला है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। तो जो राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध क्या थे? तो एक चित्रकार थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, भारत का पहला उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। इसे पहले फोर्ट विलियम के न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। अगला है, RTI अधिनियम कब लागू हुआ था? राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि सूचना का अधिकार। ठीक है। ये कब लागू हुआ था अपने भारत के अंदर? तो ये हुआ था अक्टूबर 2005 को। कब हुआ था? अक्टूबर 2005 को हुआ था, याद रखिएगा। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये आपको डेट बहुत पूछी जाती है इसमें से, तो आपको 12 अक्टूबर भी याद रखना, 2005 तो आपको याद रखना। ठीक है। इसे भारत के राष्ट्रपति 15 जून 2005 को मंजूरी दी थी। 21 जून 2005 को इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। अगला, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जिसे PMSSY वर्ष में शुरू की गई थी। किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये है 2003 में शुरू की गई थी। कब? 2003 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। अगला है, अकबर कब सम्राट बना था? तो अब अकबर कब सम्राट बना? देखिए हिस्ट्री से यहाँ से प्रश्न आया था, अकबर कब सम्राट बना? तो आपको पता 1556 में बना था, क्योंकि 1555 में क्या है, मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। पुस्तकालय शेरे हिंद जो पुस्तकालय था वहाँ से गिरकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल विजेता है? तो सबसे कम उम्र का नोबेल विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 मलाला यूसुफजई। कौन? मलाला यूसुफजई। इनको जो कैलाश सत्यार्थी के साथ क्या है नोबेल दिया गया था। अगला, ये पाकिस्तान की है और ये क्या थी? एक समाज सेविका थी। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस में होता है? तो गोदावरी नदी है, उसका जो उद्गम है वो कहाँ से निकलती है? तो त्रिम्बकम पहाड़ियाँ ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती हैं। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में, कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। ठीक है। यह नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, यानी कि फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर है गंगा नदी, और जो कि कितनी है लंबाई? तो 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला है, जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया था? यानी कि आपसे 2020 तक का पूछ रहा है कि यूनेस्को द्वारा 2020 तक में
कितने विश्व धरोहरों को शामिल किए गए थे, यानी कि पूरे पृथ्वी के अंदर कितने विश्व धरोहर को उसने शामिल किए थे यूनेस्को ने अपने अंदर। ठीक है, तो पहले मैं आपको 2020 का आंकड़ा बताऊंगा, इसके बाद अगर आपसे पूछ ले प्रश्न में कि 2024 में कितने तक शामिल हो चुके हैं, 2024 का भी मैं आपको आंकड़ा बता दूंगा, जिससे आपको गलत होने की संभावना न रहे। 2020 तक का पूछ रहा है जून, तो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 होगा 1121। क्या 1121 कुल जो है शामिल कर लिए थे यूनेस्को ने। अगर यहीं पर पूछे यूनेस्को द्वारा अब तक कितने विश्व धरोहरों को संरक्षित किया जा चुका है, यानी कि 2024 तक में, 2024 तक में यूनेस्को द्वारा कुल 168 देशों में 1223 कितने 1223 जो है धरोहरों को शामिल किया जा चुका है। तो 2020 का मैंने बताया, ये 2024 का अपडेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं 2024 में, तो कितने हैं, तो 43 हैं। अगर नवीनतम पूछा जाए कौन सा 43वां कौन सा है, तो 43वां आदम का मोइदम है। ठीक है, अहोम राजवंश के टीला दफनाने की व्यवस्था, मोइदम उसको ही कहा जाता है। कहाँ का है, असम का मोइदम जो था वहाँ पे क्या है, उनको वहाँ के जो राजवंश थे अहोम राजवंश, उनको कैसे दफनाया जाता था वहाँ की उसकी व्यवस्था के ऊपर है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, इतना भी याद रखिएगा। अगला है कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला, तो पहले मैं आपको 2019 का बताऊंगा, फिर इसके बाद 2024 का भी बता दूंगा कि किसको मिला है। ठीक है, तो कितने लोगों को मिला था, तो कुल मिला के 6 लोगों को मिला था। कहाँ, 2019 के अंदर 6 लोगों को मिला था। अब 2024 में कितने लोगों को मिला है, 2024 में कुल 7 लोगों को मिला है। कितने, 7 लोगों को मिला है। उसमें से 7 लोगों में से एक नाम आपको याद रखना, उनका नाम है अशोक शुक्ला। नाम इसलिए आपको याद रखना अशोक शुक्ला क्योंकि एक भारतीय हैं 7 में से जिनको ये मिला है, इसलिए याद रखना है। मैं आपको 7 के नाम एक बार बता देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले अशोक शुक्ला ये भारत के हैं। एंड्रिया बिदारे ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। मार्सेल गोम्स ब्राज़ील के हैं। मुरब्बा मरूची जॉनसन ऑस्ट्रेलिया के हैं। टेरेसा विंस्टन स्पेन के हैं। नॉन हले बतकुम्बा दक्षिण अफ्रीका की हैं। और सिंगुगु जुगलू ये कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया। 2019 में मैंने बताया कितने, 6 लोगों को मिला था। देखिए मैं प्रश्न आपको फिर दिखाता हूँ। 2019 में 6 लोगों को मिला था। ये प्रश्न क्या है, 2021 के प्रश्न है। ठीक है, ये PYQ है जो NTPC का, लेकिन 2019 का प्रश्न आया है, इसीलिए आपको मैंने 2024 में बता दिया कुल 7 लोगों को मिला था। अगर वहीं पर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1989 से इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले इसको जो है अमेरिकी दंपति थे, कौन कौन, रिचर्ड्स और रोडा गोल्डमैन, इनको उपाधि दी गई थी। अगला है गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है, तो गांधी सागर जो बांध है किस राज्य में बनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इतना भी आपको याद रखना है। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित बांध है। ये चंबल नदी पर बना है, तो नदी चंबल पर बना है। गांधी सागर बांध एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी। अगला है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया, तो आपको पता 1857 में महाक्रांति हुई थी। ठीक है, उसका विद्रोह में भारत कब इसको दबा दिया था, तो कब, तो 1859 में इसको पूरी तरह दबा दिया गया था। ठीक है, अब जो मेरा कल का जो वीडियो देखा होगा, ये मैंने आपको डेट यहाँ पे लिखवा रहा हूँ 1857। ठीक है, जो कल का मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने बताया था कि 1857 में अगर 100 साल पीछे चले जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, यानी कि 1757 में कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। इसके बाद आप 7 1757 में जोड़ देंगे, 1764 में कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ये ऐसे आप चीज़ें रिलेट करके पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से ये चीज़ें आएंगी। देखिए 1857 के विद्रोह से जुड़ी कुछ और खास बातें, कौन कौन सी खास बातें थे। इस विद्रोह की शुरुआत 30 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, तो मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी। 8 जुलाई 1958 को लॉर्ड कैनिंग ने मेरठ के में विद्रोह के दमन की शांति की घोषणा की थी। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत। अगला है URL का अर्थ क्या था, जो कंप्यूटर में बहुत देख रहे हो। URL इसका अर्थ क्या है, आपने बहुत सुना होगा, तो इसका अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एक यहाँ से हमारा एकदम से उत्तर होगा। अगला है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, जो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला है देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात के नौगाम के नर्मदा नदी पर बना है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो
तो भारत का सबसे बड़ा जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है, याद रखिएगा। कहाँ है, उड़ीसा है, ये आपको याद रखना है। अगला है हेपेटाइटिस से कारण होता है, तो हेपेटाइटिस से किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो हेपेटाइटिस ए है जो, ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण, विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। 3 हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है, यानी कि पित्त रस, बिले जूस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो रस का उत्पादन है कौन सा करता है, तो यकृत करता है। कौन सा करता है, यकृत करता है, याद रखिए। 3 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब यकृत कहाँ पर है, अब इस चित्र में आप लोग समझिए। देखिए ये जो संरचना है ये यकृत कहलाती है, और ठीक है। तो पित्त रस का जो उत्पादन कौन करता है, यकृत करता है, याद रखिएगा। अगला आप देखिए, आपके लिए प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, और दूसरा प्रश्न है यूआरएल का क्या फुल फॉर्म क्या है, यानी कि अर्थ क्या है। ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर देना है। और वीडियो कैसी लगी या फिर मुझे कोई सुधार की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ इतना ज़रूर बताया करिए। इसी प्रकार मैं आरपीएफ वालों के लिए जो इस समय पीवाईक्यू शुरू कर दिए, तो अगर आरपीएफ वाले हैं तो जरूर देखिए। एनटीपीसी वालों के लिए विशेष सूचना है। विशेष सूचना ये है, उनके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट, क्या है, चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सेट है पीवाईक्यू के, वो भी जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गई, वर्ल्ड जियोग्राफी भी है, इंडियन जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस के जो 27 ईयर ओल्ड क्वेश्चन है वो भी है। तो ये प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।